सख्त सर्दियों का मौसम है, बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है और सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा है। और माँ जो है वो अपने 2 बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए क्या करती है कि बंद कमरे के अंदर गैस वाला हीटर चला देती है। अब कमरा जो है वो हर तरफ से बंद है और कमरे के अंदर जो है वो गैस वाला हीटर चल रहा है और उसी बंद कमरे के अंदर माँ को भी नींद आ जाती है और माँ के साथ जो 2 छोटे बच्चे हैं वो भी सो जाते हैं। अब सारी रात जो है वो गैस वाला हीटर चलता रहता है और सुबह जब बाकी घर वाले उठ के देखते हैं तो माँ जो है वो अपने दोनों बच्चों समेत जो है वो डेड होती है, मौत के मुँह में चली गई होती है। ये पिछली सर्दियों का एक जेन्युइन वाक़या है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा पिछली सर्दियों में आपने गुजरात शहर का एक वाक़या सुना होगा कि एक बंद कमरे के अंदर लकड़ी के कोयले जलते रहने की वजह से एक ही घर के 5 बच्चों की जो है वो डेथ हो गई थी। पाकिस्तान में सर्दियों के मौसम में हर साल इस तरह के 4 से 5 वाक़यात जो हैं वो हम सुनते हैं और अपनी आँखों से देखते भी हैं। लेकिन इसके बावजूद हम इन वाक़यात से जो है वो सबक हासिल नहीं करते। अब होता क्या है कि जब भी आप एक बंद कमरे के अंदर एक गैस वाला हीटर चलाते हैं या लकड़ी वाला चूल्हा जलाते हैं या कोयलों को जलाते हैं तो इससे एक ज़हरीली गैस पैदा होती है जिसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। और जब कमरा हर तरफ से बंद होता है तो कमरे के अंदर ये ज़हरीली गैस का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब इस गैस के बारे में सबसे बुरी चीज़ और सबसे खतरनाक चीज़ जो है वो ये है कि इस गैस का जो है वो कोई जायका नहीं होता, इस गैस की जो है वो कोई स्मेल नहीं होती, इस गैस का जो है वो कोई कलर नहीं होता। यानी ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये टेस्टलेस है, ऑडरलेस है और कलरलेस गैस है। इस वजह से क्या होता है कि जब भी बंद कमरे के अंदर इस गैस का लेवल जो है वो हाई होता है, ये गैस पैदा होती है तो हम इस गैस को जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाते। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे कमरे के अंदर ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो इकट्ठी हो रही है। अब होता क्या है कि हमारे खून के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होती है। ये हीमोग्लोबिन जो है ये गाड़ी की तरह काम करती है। ये हमारे फेफड़ों से जो फ्रेश ऑक्सीजन है उसके साथ बाइंड करती है और ऑक्सीजन को जिस्म के सारे खुलियों तक पहुंचाती है। लेकिन अगर किसी बंद कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो ऑक्सीजन के बजाय हीमोग्लोबिन जो है वो इस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड कर जाती है और फिर हीमोग्लोबिन जो है इस कार्बन मोनोऑक्साइड को, इस जहरीली गैस को जिस्म के एक एक खुलियों तक पहुंचाती है। अब जैसे ये गैस जो है वो हमारे जिस्म के खुलियों तक पहुंचती है तो शुरू में हमें क्या इलामत आती है कि हमारे सर में जो है वो दर्द होता है, हमें थकावट महसूस होती है और इस गैस की वजह से हमें नींद आने लगती है, हम पे कनूदगी जो है वो तारी हो जाती है। और जब कनूदगी तारी होती है तो इंसान जो है वो इतना ज्यादा बेबस हो जाता है कि अगर वो दरवाजे के पास भी बैठा हो तो वो चाहते हुए भी जो है वो दरवाजा नहीं खोल पाता। अब कमरे के अंदर जो लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि हमें जो है वो गनूदगी हो रही है, हमें नींद आ रही है। लेकिन असल में क्या होता है कि गनूदगी के थोड़ी देर बाद जो है वो इंसान बेहोश हो जाता है और अल्टीमेटली इंसान की डेथ हो जाती है। और इसी वजह से कहा जाता है कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये एक खामोश मौत की वजह बनती है, ये साइलेंट डेथ की वजह बनती है। इसलिए सर्दियां आने से पहले ये वीडियो अपलोड करने का मकसद ये है कि अगर आप अपने कमरे में जो है वो गैस वाला हीटर चलाते हैं या अपने कमरे में आप लकड़ी वाला चूल्हा जलाते हैं, आप कोयले जलाते हैं या आप अंगीठी जलाते हैं तो सोने से पहले आपने जो है वो उसे लाजमी बंद कर देना है। और अगर आपने बंद नहीं करना तो आपने जो है वो थोड़ी सी खिड़की खोल देनी है या थोड़ा सा जो है वो दरवाजा खोल देना है ताकि आपके कमरे की जो है वो वेंटिलेशन होती रहे, आपके कमरे के अंदर ये जहरीली गैस जो है वो इकट्ठी ना हो और बाहर से जो ताज़ा हवा है, जो फ्रेश ऑक्सीजन है वो आपके कमरे के अंदर आती रहे और कमरे से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आपके रूम से बाहर जाती रहे। तो खुदारा इन बातों पर जो है वो अमल करे और हर साल पाकिस्तान में जो इस तरह के वाकयात होते हैं उनसे सबक हासिल करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि इस साल सर्दियों के मौसम में पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह का वाकया पेश ना आए।